सर्वधर्मान प्रत्यज्य मानव ब्रह्मज अहंता कृपासुजो मोक्षी सहनी मासूत्र। 18 अध्याय की गीता जी ने 700 श्लोक में एक ही श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है और वो पुस्तक के नाम से निकल गई शरणागति। पुस्तक जरूर रखनी की जरूर पढ़ने के शरणागति। चिंता हो पुस्तक को पढ़ो, चिंता हो। तो महाराज जी इसमें 2 उदाहरण देते कि भगवान के एक बार संबंध जोड़ लिया, शरण हो गया तो हो गया, एक बार विवाह हो गया तो हो गया। एक बार क्या हुआ कि बीकानेर से सज्जन 3 भाई आ करते थे, तो माँ का शरीर शांत हो गया। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक भाई झल्ला सुनता था। तो दोनों भाइयों ने कहा कि यदि हम लोग माँ के हड्डियों को, फूलों को गंगा जी में लेके जाते हैं तो कपड़े की दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो छोटा भाई ऐसे झल्ला घूमता रहता है, इसको भाड़ा किराया देते हैं और ये भी कह देते हैं कि जो माँ की क्रिया करने खर्च होगा हम दोनों भाई कर देंगे। हमारी तो ड्यूटी है कि माँ के हड्डियों को, फूलों को गंगा जी में छोड़ें। छोटा भाई तैयार हो गया, माँ के फूलों को, हड्डियों को लेके और हरिद्वार पर चल दिया। जब 3 दिन पैदल चला, एक गांव में रुका तो गांव वालों की पूछा, भैया बीकानेर से आ रहे हैं और हमें हरिद्वार जाना है, कितने दूर आगे जाना है। तो गांव में जानकार थे, उन्होंने कहा नितिन जी आप 3 दिन चल के आए हो तो 150 कोस आगे, अब 150 कोस आगे और जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। वालसी था, उसने फिर सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आएगा, अब 3 दिन और पैदल चलूंगा तब आके हरिद्वार आएगा। तो उसने क्या किया कि यहाँ तो कोई भाई हमारे है नहीं, देख रहे नहीं रहे, और बगीचे में गड्ढा खोद करके माँ के हड्डियों को, फूलों को ही डाल दिया और घर पर आ गया। तो भाइयों ने सोचा कि भाई 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है और ये 3 दिन में आना जाना सब कर लिया। ऐसा लगता है कि माँ को एक हरिद्वार नहीं छोड़ा। तो भाइयों ने पूछा, उसने कहा माँ के तो हड्डियों को, फूलों को फिर हरिद्वार हर की पैरी हो क्या है। और तो सपने में रात की माँ आई, कहने लग गई कि देखो बेटा तुम लोग तो लोभी हो, अपने दुकान बंद नहीं करना चाहते थे और तुम्हारा जो छोटा भाई है ये तो आलसी प्रमादी है, हमारे को 150 कोस पर छोड़ के आ गया, 150 कोस पर छोड़ के आ गया। अब जब सुबह हुआ तो भाई दूसरे भाई को बताया, छोटा भाई बुलाया गया। तो दोनों भाइयों ने कहा देख भाई इसको सही से बता, माँ सपने में आकर कह रही थी कि 150 कोस पर ही छोड़ के आ गया, बात सच्ची झूठी है। तो छोटा बेटा जान गया कि अरे माँ को तो 150 कोस में छोड़ के आ ही गया था, जो माँ 150 कोस इधर आई आप हमसे कहने के लिए, आगे जाती तो खेत हरिद्वार पहुंच जाती। तो स्वामी महाराज ने इसका तात्पर्य बताया कि हम परीक्षा करते हैं कि हमारे अंदर भगवान क्रोध आ गया, अभी हम भगवान के नहीं हुए हैं, हमारे अंदर लोभ आ गया, हम भगवान के लगता भी नहीं हुए हैं। हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो घर परिवार बाल बच्चे वाले हैं, नौकरी व्यापार वाले हैं, हम भगवान के कैसे हो सकते हैं। ये तो साधु महात्माओं ब्राह्मण का काम, यही सबसे पूरा। आज यही बात स्वामी महाराज ने बताई कि बालक होता है उसको याद ही नहीं रहता कि मैं साफ कपड़ा पहना हूँ, गंदा कपड़ा पहना हूँ। दो बच्चे को माँ स्नान करा के टिक्की लगा के भेज दी। अब वो एक बालक को साफ सुथरा कपड़ा पहन के वापस आया, वो माँ की गोदी में ढंग से बैठ गया। दूसरा बच्चा था टट्टी पेशाब में कपड़े को गंदा कर दिया, तो क्या माँ गोदी में बैठेगा? वो तो माँ की गोदी में थम से जाके बैठ जाएगा। अब माँ की मर्जी हो तो कपड़ा धोए नहीं दे। ऐसे हम जैसे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान पर अपना अधिकार जमा लेता। क्यों जमाने? क्योंकि माँ मेरी है।
और माँ के गोदी में जाने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ पड़ी। माँ के गोदी में जाने के लिए किसी वकील से फाइल तैयार नहीं करानी पड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि माँ मेरी है। हम अपनी योग्यता लगाते हैं, जितना गीता जानते, इतना रामायण जानते, इतना पाठ करते, इतना पूजा करते हैं, इतना जप तप करते हैं, भगवान कहते करते रहो, भगवान कहते करते रहो। तो भगवान अनपढ़ गवार को जल्दी मिलते हैं, पढ़े लिखे को जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि अभिमान आड़े आ जाता है। तो भाई कहने लगा कि 150 को जो आंखों से उल्टे करने आई माँ, उल्टे जाती दूसरे फैसला पहुंच जाते। तो अपने तो उल्टे करना, उल्टे नहीं जाना है। हम जैसे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हो गए पक्षपात नहीं करेंगे, भगवान के हैं तो झूठ कपट नहीं करेंगे, भगवान के हो गए तो नशा पसाद नहीं करेंगे, अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे। हम भगवान के नया जीवन हो गया, नया जीवन। और दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि एक बार कुछ बंदों ने किसान के बगीचे में आक्रमण कर दिए। तो किसान लाठी लेके दौड़ा, लाठी लेके दौड़ा तो अब बंदरों ने के दो आम अपने हाथ में लेकर के नदी किनारे आ गए और मिट्टी किए कि देखो भाई, मेहनत तो किसान ने किया है, बगीचा तैयार किसान ने किया है, और हम लोग को आम तो खाने देगा, हम लोग भी अपना बगीचा तैयार करते हैं। तो सब बंदरों ने क्या किया कि अपना सीमा खींच दिया, रेखा कि यहाँ तक हमारा बगीचा रहेगा, यहाँ तक हमारा रहेगा, यहाँ तक तुम्हारा रहेगा, और आम खा करके गुठली को गाड़ दिए, जैसे दो गुठली। अब बंदरों का स्वभाव हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद फाड़ के देखने लगे, इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पत्तियां आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें डाली आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें फूल फल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, फिर गाड़ के फिर निकाले फिर गाड़े। तो महाराज जी ने कहा क्या भाई ऐसे बगीचा तैयार हो जाएगा? बगीचा तैयार करना हो तो बीज को खेत में डाल दो, खाद दो, पानी दो, गुड़ाई करो, निराई करो, समय पा करके बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे केवल दृढ़ता से हमने भगवान से संबंध जोड़ लिया तो जोड़ ही दिया कि हमारे गांव में कथा हुई, हमने कन्हैया से मित्र का संबंध जोड़ लिया, कन्हैया को बेटा बना लिया, राम जी से मित्र बना लिया। बिल्कुल याद, जैसे विवाह के लिए याद करनी नहीं पड़ती। 70 साल बाद भी कोई उठा के पूछे तो कहो बाबा जी आपका विवाह हो गया, आंख मलते मलते कहेंगे हाँ हो गया। ऐसा नहीं कि रुको महाराज, वो बेटी से भी बेटे से डायरी बनाता हूँ, थोड़ा डायरी लिया देख के बताऊं कि महाराज जी की विवाह हुआ कि नहीं। तो जैसे विवाह में होली नहीं होती, ऐसे होली नहीं होनी चाहिए कि भगवान के नहीं है। इस जगह उत्तर प्रदेश में 5-6 दिन ऐसे बीत चुका था, तो मैं जा रहा था तो 80 साल की बूढ़ी मैया थी, तो गांव की पढ़ी लिखी थी नहीं। तो मैंने राम राम किया, मैंने कहा भैया बताओ 5-6 दिन में अच्छी बात क्या लगी? तो उसने हाथ जोड़ा, महाराज में पढ़ी लिखी नहीं। हमने कहा इसमें पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई की योग्यता की जरूरत तो संस्कार में पड़ता है। सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी, कौन सी गीता रामायण का पाठ करती थी, हम सबरी कुटिया पर आगे चल करके आए। तो मैंने कहा एक बात बतानी पड़ेगी। तो बहुत मैं जब पीछे पड़ा तो उसने कहा राम जी हमारे हैं। मैंने कहा भैया तुमने दूध में से ये निकाल दिया कि राम जी हमारे हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुलसी का माला बना लो 27 बनके का, और यही कह लो कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। परंतु मैं तो कहलवाता रहा और वो केवल यही कहते रहे राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे। हमने कहा बस यही कहो कि राम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे, यही सत्संग कथा का सार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गद्दे हटा लो, प्रभात फेरी निकाल लो 5 परिक्रमा।